पैट्रियट या HQ-19 जैसी मिसाइलें रोक नहीं सकती। और जब अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने भारत से इस मिसाइल के तकनीकी खाके की जानकारी मांगी, तो भारत ने स्पष्ट मना कर दिया कि यह मिसाइल भारत की रणनीतिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक है और इसे केवल भारत के अपने राष्ट्रीय हित में ही प्रयोग किया जाएगा। और इसके बाद अमेरिका ने अपने नेवी के सबसे एडवांस स्पाई सैटेलाइट को हिंद महासागर के ऊपर तैनात किया ताकि सूर्या की लोकेशन ट्रैक कर सके। लेकिन DRDO की लो ऑर्बिट ट्रांसपोर्ट लॉन्चिंग तकनीक ने अमेरिका के तमाम सेंसरों को धोखा दे दिया। और उसी समय भारत ने एक और बड़ा कदम उठाया जब मॉरिशस और सेशेल्स जैसे हिंद महासागर के देशों के साथ डील कर सूर्या की मोबाइल लॉन्चिंग यूनिट्स को समुद्री क्षेत्र में तैनात कर दिया, जिससे अब भारत की मारक क्षमता सिर्फ धरती तक सीमित नहीं बल्कि जल और आकाश के हर कोने तक फैल चुकी है। और जब फ्रांस के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए तो उन्होंने खुद इस मिसाइल की एक झलक देखकर कहा कि यह मिसाइल केवल हथियार नहीं बल्कि रणनीति है और अब भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता मिलनी ही चाहिए। और मोदी जी ने फ्रांस, वियतनाम, इजराइल और जापान जैसे देशों को यह स्पष्ट कर दिया कि अगर दुनिया आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ है तो भारत अपने रक्षा सिस्टम और हथियारों को साझा करने में पीछे नहीं रहेगा। लेकिन जो देश भारत के दुश्मनों को समर्थन देते हैं, चाहे वह सस्ता तेल हो, हथियार हो या प्लेटफॉर्म, उन्हें इस मिसाइल से दूर रखा जाएगा। और यही कारण है कि मोदी सरकार ने इस मिसाइल को रूस, ईरान, तुर्की और कुछ हद तक ब्राजील तक को देने से इनकार कर दिया। और यह संदेश पूरी दुनिया में गया कि भारत अब रक्षा उपकरणों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि निर्माता और निर्यातक भी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो भारत की सुरक्षा नीति के प्रति वफादार हैं। और इसी बीच पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र में शिकायत की कि भारत ने इस मिसाइल से उसके खिलाफ सैन्य संतुलन बिगाड़ दिया है। लेकिन भारत ने वहां पर खुलकर कहा कि यह मिसाइल डिटरेंस के लिए है और जो देश आतंकवाद को पालेंगे उन्हें इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। और पाकिस्तान की हालत यह हो गई कि उसने अपने न्यूक्लियर शेल्टर्स को फिर से एक्टिवेट करना शुरू कर दिया और चीन से अपनी रक्षा प्रणाली अपग्रेड करने के लिए फंड की मांग की। लेकिन चीन ने यह कहकर मना कर दिया कि अगर भारत ने सूर्या लॉन्च किया तो उसे भी रोक पाना नामुमकिन है। इसलिए पाकिस्तान को अब राजनीतिक समाधान खोजना चाहिए, न कि सैन्य मुकाबला, क्योंकि सूर्या मिसाइल केवल हथियार नहीं बल्कि भारत की सैन्य सोच और दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण है। और इसी के चलते भारत के रक्षा बजट में भी ऐतिहासिक बढ़ोतरी की गई ताकि सूर्या जैसे और प्रोजेक्ट्स को गुप्त रूप से तैयार किया जा सके। और अब भारत ने इस मिसाइल के और भी एडवांस वर्जन जैसे सूर्या मार्क 2 और मार्क 3 पर काम शुरू कर दिया है, जिसमें डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, हाइपरसोनिक स्क्रैमजेट प्रोपल्शन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टारगेटिंग सिस्टम्स लगाए जाएंगे, जो कि दुनिया के किसी भी देश के पास नहीं है। और सूर्या मिसाइल जो भारत के सबसे गुप्त और सबसे खतरनाक रणनीतिक हथियारों में से एक है, अब वह दुनिया के मंच पर एक ऐसा शक्ति प्रतीक बन चुका है जिसे देखकर सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन, अमेरिका, फ्रांस, इजराइल तक की खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हो चुकी हैं। क्योंकि DRDO और भारत सरकार ने जिस तरीके से इसकी टेस्टिंग को गुप्त रखा और इसकी सटीकता और विनाशक क्षमता को अंतरिक्ष तक ले गए हैं, वह दुनिया के किसी भी देश के लिए चेतावनी है कि भारत अब केवल जवाब देने वाला नहीं बल्कि पहले हमला करने वाला भी बन चुका है। और सूर्या मिसाइल की रेंज 16,000 किलोमीटर से ज्यादा है, जो धरती के किसी भी कोने तक मार कर सकती है। और यह मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी MIRV टेक्नोलॉजी से लैस है, जिसका मतलब है कि एक ही मिसाइल से 10 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड अलग अलग शहरों पर गिर सकते हैं। और वह भी इस सटीकता से कि दुश्मन देश की राजधानी, सैन्य ठिकाने, एयरबेस और राष्ट्रपति भवन तक राख में बदल सकते हैं, यानी आवाज की गति से 25 गुना तेज, जो इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन बना देता है।
और जब भारत ने इस मिसाइल की टेस्टिंग बिना किसी घोषणा के अंडमान निकोबार के समुद्र से की और उसके तुरंत बाद इसकी तस्वीरें लीक हुईं, तो पाकिस्तान की संसद में कोहराम मच गया और ISI की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि उसी दिन पाकिस्तान के बालाकोट में छिपे लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय को अज्ञात मिसाइल ने पूरी तरह तबाह कर दिया, और वह कोई और नहीं बल्कि सूर्या के एक सब सिस्टम से लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक यूनिट थी, जो इस बात का संकेत था कि अब भारत शब्दों से नहीं बल्कि तकनीक और मिसाइलों से बात करेगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए महेश 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब अमेरिका ने सैटेलाइट इमेज में इस मिसाइल के लॉन्च को ट्रैक करने की कोशिश की तो उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि सूर्या को हाइपरसोनिक ग्लाइड टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है, जो उसे रडार में दिखने से पहले ही टारगेट तक पहुंचा देती है। और अब बात करते हैं कि कौन-कौन से देश इस मिसाइल को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले इजराइल ने भारत को प्रस्ताव भेजा कि वह सूर्या के हल्के संस्करण को डिफेंस के लिए खरीदना चाहता है, और फिर फ्रांस और वियतनाम ने भी गहरी रुचि दिखाई, क्योंकि चीन की धमकियों से परेशान होकर वे अब भारत के साथ मिलकर अपने डिफेंस को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ किया है कि सूर्या मिसाइल सिर्फ मित्र देशों को ही दी जाएगी, वह भी बेहद सीमित मात्रा में, क्योंकि यह भारत की सामरिक संप्रभुता का प्रतीक है और इसे हर किसी को नहीं दिया जा सकता। और मोदी जी ने इस मिसाइल को रूस को भी देने से मना कर दिया, क्योंकि रूस ने हाल ही में पाकिस्तान को सस्ता कच्चा तेल देना शुरू किया है, और भारत यह मानता है कि जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है वह भारत के साथ नहीं खड़ा हो सकता। इसलिए सूर्या सिर्फ उन देशों को दी जाएगी जो भारत की सुरक्षा नीतियों और रणनीति के साथ 100% खड़े हैं। और अब जब पाकिस्तान ने देखा कि भारत ने बिना किसी चेतावनी के एक मिसाइल से उसके 5 सैन्य ठिकाने और ISI